Hello, Jai Hind guys, welcome back to another video of semester 1 Political Science और यूनिट 1। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक 1 और टॉपिक 2 कवर किया था। इस वीडियो में हम टॉपिक 3 पढ़ने वाले हैं जो कि है रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद लॉ। बट शुरुआत करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि टॉपिक 1 और टॉपिक 2 प्लीज पढ़ लीजिए, उससे आपको टॉपिक 3 समझने में बहुत आसानी होगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोई भी रिलेशनशिप पॉलिटिकल साइंस और लॉ के बीच में कैसे होती है और लॉ और पॉलिटिकल साइंस एक दूसरे से कैसे रिलेट भी करता है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पॉलिटिकल साइंस इज एक्चुअली पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स कहाँ काम आता है? एक सोसाइटी में काम आता है। वहीं पर लॉ जो होता है वो एक सोसाइटी के लिए ही बनाया भी जाता है। तो यहाँ पर हमको एक फर्स्ट रेलिवेंस मिलता है पॉलिटिकल साइंस और लॉ के बीच में। लॉ लाइक पॉलिटिकल साइंस लिंक्स विद द सोसाइटी, मतलब कि लॉ और पॉलिटिकल साइंस दोनों एक सोसाइटी से लिंक करते हैं। और नीचे देखिए, लॉ और पॉलिटिक्स दोनों सोशल साइंस की सब्जेक्ट्स हैं, मतलब दोनों सोशल साइंस के ही सब्जेक्ट्स हैं। और सोशल साइंस इज एक्चुअली सोसाइटी, मतलब सोशल साइंस सोसाइटी से डील करता है और लॉ और पॉलिटिक्स दोनों सब्जेक्ट्स भी सोसाइटी से ही डील करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है लॉ लीगल सिस्टम में, मतलब अपने लीगल सिस्टम में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आता है। और इन सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कौन देता है? पॉलिटिकल साइंस देता है। मतलब लॉ तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में आ गया, बट उसके बारे में इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल साइंस देता है। यहाँ पर आप लोग ये जानिए कि पॉलिटिकल साइंस जो है एक कॉन्सेप्चुअलाइज सब्जेक्ट है, और वहीं लॉ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो सोसाइटी से डील करता है। सोसाइटी से दोनों सब्जेक्ट डील करते हैं, बट जो लॉ है वो लॉज इम्प्लीमेंट करने से डील करता है, और उन सब के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग पॉलिटिकल साइंस से जानते हैं। अब मेन रेलेवेंस पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और लॉ एक्चुअली में होता क्या है। पहले हम लोग समझते हैं पॉलिटिकल साइंस क्या होता है और ये किस सब्जेक्ट्स में डील करता है। देखिए, मैंने स्टार इसलिए बनाया है, वहां पर वो मेन लाइन लिखी हुई है कि पॉलिटिकल साइंस स्टडीज गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज। मतलब कि जो पॉलिटिकल साइंस होता है वो हमारी गवर्नमेंट से स्टडी करता है, हमको पॉलिटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और डिफरेंट पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में हमको नॉलेज भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इट एग्जामिन्स हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ डिसीजंस आर मेड, हाउ गवर्नमेंट इंटरैक्ट विद द सिटीजंस एंड एग्जामिन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजंस ऑफ अ स्टेट। मतलब कि जो पावर्स हैं एक स्टेट में कैसे डिवाइड होती हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वहाँ पर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, गवर्नमेंट अपने जो नागरिक हैं उनसे कैसे इंटरैक्ट करती है, और ये भी पता करती है कि जो अपने नागरिक हैं उनके क्या राइट्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब हम लोग समझते हैं कि लॉ क्या होता है। लॉ देखिए सिंपल से रूल्स और रेगुलेशंस कह सकते हैं जो कि एक सोसाइटी को गवर्न करते हैं। देखिए लिखा है रूल्स एंड रेगुलेशंस और नीचे विच गवर्न द सोसाइटी। अब लॉ कैसे बनाए जाते हैं और उनका क्या रोल होता है हम लोग आगे ये भी जानेंगे। पहले यहाँ देखिए, लॉज आर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड प्रमोट जस्टिस। मतलब कि राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और जस्टिस को, मतलब पीस, हार्मनी, जस्टिस, इन सब को प्रमोट करने के लिए लॉज बनाए जाते हैं। लॉज आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी, मतलब कि एक सोसाइटी के बेटरमेंट, एक डेवलपमेंट के लिए लॉज का निर्माण होता है और इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। तो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद लॉ, या फिर रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद लॉ। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ स्टेट। हम लोग एक नेशन में, एक कंट्री में कैसे पॉलिटिकल साइंस और लॉ का रिलेशन होता है ये जानेंगे। तो जैसा हम लोगों ने टॉपिक 1 और 2 में पढ़ा था, एक पॉलिटिकल थिंकर हैं गार्नर, जिन्होंने बोला था पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द स्टेट। मतलब पॉलिटिकल साइंस एक राज्य में शुरुआत होता है और वहीं पर अंत हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा कि लॉज आर ऑल्सो मेड फॉर द स्टेट एंड इट्स पीपल। मतलब जो लॉज होते हैं वो एक राज्य के लिए बनाए जाते हैं और उन्हीं के नागरिक के लिए भी बनाए जाते हैं। लॉज की जो निर्माण होता है वो
वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। देखिए, जो कंट्री होती है, कंट्री की स्मूथ फंक्शनिंग और पूरे पीस एंड हार्मनी मेंटेन करने के लिए कानून को बनाया जाता है। और एक कंट्री होती क्या, एक स्टेट क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सब इंफॉर्मेशन हमको पॉलिटिकल साइंस देती है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस इज क्लोजली कनेक्टेड टू लॉ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हमें नॉलेज देती है एक स्टेट के बारे में, एक लॉ स्टेट के लिए जो बनाए जाते हैं ना। और एक इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए कि स्टेट लोगों की पीस और डेवलपमेंट मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टेट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। हम इसमें रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ गवर्नमेंट देखेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस हमें सरकार के बारे में नॉलेज देती है। पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है कि एक सरकार होती क्या है, गवर्नमेंट के क्या ऑर्गन्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं और उनकी क्या वर्किंग है, ये सब हमें पॉलिटिकल साइंस बताती है। और अब लॉ के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट का एक ऑर्गन जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, ये ऑर्गन को लॉ मेकिंग ऑर्गन भी कहते हैं। और यहाँ लेजिस्लेचर की बात वर्किंग फंक्शंस और लॉ मेकिंग प्रोसेस भी हमें पॉलिटिकल साइंस से ही पता चलता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, लेकिन एक गवर्नमेंट में लॉ और पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे रेलेवेंसेस हो सकते हैं। अब पॉइंट 3 पे आते हैं, स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर मैंने कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, जैसे राइट्स हो गया, अपना फंडामेंटल ड्यूटीज, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, इन सब के बारे में ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में आप ये सारे वर्ड्स पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें पॉलिटिकल साइंस ही तो बताती है। बट ये पार्ट्स किसके हैं, लॉ के। ये जो मोस्टली वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये प्रियम्बल में मेंशन्ड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन तो लॉ का ही पार्ट है। और इन सबको अच्छे से समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस की हेल्प लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी पॉलिटिकल साइंस और लॉ का बहुत रेलेवेंस है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ मतलब है स्टेट टू स्टेट रिलेशन या फिर कंट्री टू कंट्री रिलेशन। इनके बारे में भी हमें पॉलिटिकल साइंस से ही पता चलता है। यहाँ पर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कैसे रिलेशन रखती है। कुछ एग्जांपल्स जैसे ट्रेड, बिजनेस, ऑयल के एक्सपोर्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आना या फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, और वेपन्स एंड एमिनिशंस। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये सारे रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए, ये जितने रिलेशंस एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे चाहे इंपोर्ट हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो, या फिर कोई भी ऐसी पॉलिसीज हो जो कंट्री टू कंट्री होती है, इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं, एंड विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल रिलेशंस को गवर्न और मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल टर्म्स, कंडीशंस और एग्रीमेंट्स भी बनाए जाते हैं जो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ में जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस मिलते हैं वो लॉ का पार्ट हो गया, और इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें फिर से पॉलिटिकल साइंस से ही पता चलती है। यहाँ फिर से हम लोग एक बार देखते हैं कि लॉ और पॉलिटिकल साइंस एक साथ चलते हैं और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, पॉइंट 5 पे। लेकिन आप इस सब पॉइंट्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स या फिर बहुत सारे ऐसे टर्म्स दे सकते हैं जो कि लॉ और पॉलिटिकल साइंस के बीच में रेलेवेंस रखता है। तो पॉइंट 5 है पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। देखिए, जैसे कि एक इंसान के राइट्स, उसके रिलेशंस और उसकी ड्यूटी टुवर्ड्स अ स्टेट और गवर्नमेंट होती है, और उस इंसान का इंसान से क्या रिलेशन होता है, ये सब कुछ हमें एक बार फिर से पॉलिटिकल साइंस में देखने के लिए मिलता है। और इस सब को भी लॉ का इन्फ्लुएंस मिलता है, मतलब इन सब में हमें लॉ का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है।
देखिए, लॉ का जो अल्टीमेट एम है वो इंसान को लॉ बाइंडिंग सिटीजन बनाना है, और पॉलिटिक्स जो है वो एक इंसान को सिटीजन्स बनने के बारे में जो ही बताता है, और सिटीजन्स वो इंसान हैं जो अपने राइट्स और ड्यूटीज फॉलो करते हैं। अब फाइनली आते हैं कंक्लूजन पे। तो इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने और जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि लॉ और पॉलिटिकल साइंस दोनों सब्जेक्ट सिर्फ रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक दूसरे को लिंक करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहां पर लॉ एक सोसाइटी में कैसे सिटीजन्स बेटर करने हैं उस पे लॉज बनाता है, उस पे रूल्स बनाता है, वहीं पर पॉलिटिकल साइंस इन सब चीज़ों के बारे में हमको इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो गाइज आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका लास्ट टॉपिक है वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, और आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में अगर डिटेल नोट्स चाहिए तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।